हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें पूर्ण संख्या कौन है और पूर्ण संख्या कौन नहीं है। ठीक है, इस सवाल को बनाने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, जिसके कारण बहुत कम समय में आप सवाल को बना सकते हैं। ऐसा सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कंपटीशन की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, हमने सभी सेट में देखा है, लगभग प्रतियोगिता परीक्षा में इस टाइप का सवाल पूछा गया है। तो पूर्ण वर्ग कैसे पता करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बेसिक तौर पर हम पहले बता देते हैं, चाहते हैं आपको कि सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9, और 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 16, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25, 6 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 36, 7 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 49, 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 100। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे कि सभी के इकाई अंक पर संख्या को देखिए, यानी कि जो इकाई अंक पर जो संख्या आया है, यो आया है 1, इकाई अंक इधर वाला होता है। ठीक है, 1, थोड़ा इधर हम कर लेते हैं, 1, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद आपको 9 आया है। ठीक है, कौन कौन आया है 1, 4, 6, 5, 9। ठीक, और कोई संख्या तो नहीं है, 1, 4, 5 और 1 0। ठीक है, तो ये संख्या जिस इकाई के अंक में, जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर हो, जैसे कि यहाँ देखिए 2116 है तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है 6 है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, होगा। इसको भी हम वेरीफाइड करके बताएंगे, आपको जांच कर बताएंगे कि कैसे ये सही है कि नहीं। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि क्या किसी के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 ये अंक आया है? नहीं आया है। किसी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आया है? नहीं आया है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 नज़र आ जाए वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कम से कम ये तो आपको जान गए ना कि 2, 3, 7, 8 जिस भी संख्या के लास्ट में हो, जैसे इस संख्या के लास्ट में 3158 संख्या के लास्ट में 8 है, यानी कि 2, 3, 7, 8 है। ठीक है, तो इस संख्या के इकाई के स्थान में 8 है, तो ये कंफर्म है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कम से कम आप इसको छांट सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में मतलब कि ऑप्शन में आप उसको छांट कर भी ऑप्शन आंसर ले आते हैं। तो 2, 3, 7, 8 जिस संख्या के इकाई स्थान पर रहेगा वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकता है, ये तो कंफर्म है। और आपको बता दें कि वर्ग ये है कि नहीं, ये जांचने का क्या तरीका है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सिंपली बात करें, एक चीज़ कॉन्सेप्ट लिख लें, 2, 3, 7, 8 वाला पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस संख्या के इकाई का स्थान पर 1, 4, 6, 5, 9 और 0 होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। 99% चांस है। ठीक है, 1% नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इकाई के स्थान पर होने के बावजूद भी वो नहीं होता है, जैसे कि 155 वर्ग नहीं है। ठीक है, लोग अब बाद में है, अधिकतम जो होता है 99% वो होता है। और ये 2, 3 ये जो है वो 110% है। 2, 3, 7, 8 वाला कोई भी वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस सवाल में पूछा गया है निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 21, 16, 29, 16, 31, 36 और 31, 58, जिसका उत्तर ये है, क्योंकि 8 है इकाई के अंत में तो ये नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में। अब ये संख्या वर्ग है, ये कैसे हम जाने। ठीक है, तो 21, 16, ठीक है 21, 16, ठीक है, इसको भाग विधि से हम चेक करेंगे। देखिए, भाग विधि से चेक करते हैं और इधर से इकाई अंक में 2 पार्ट में जोड़ते हैं। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो नियम होता है वो ऐसे घनमूल के नियम के अनुसार, यहाँ देखिए 4 से लगाएंगे तो 4 से ही इधर गुना करेंगे, यानी 4 4 का 16। ठीक है, 16 और ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 21 में से 16 गया 5। ठीक, अब जो संख्या इधर लिखते हैं वही संख्या इसमें जोड़ते भी हैं। ठीक है, जो संख्या इधर लिखते हैं उधर ये संख्या जोड़ते हैं। ये चीज़ अगर किसी को समझ में नहीं आएगा कमेंट करेंगे, इसका स्पेशल हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये भाग विधि से चेक करने का नियम होता है। तो कितना आया 8। ठीक है, 8 आ गया। उसके बाद ये दोनों संख्या उतरेगा 16। ठीक, 516। ठीक है, 516 हो गया।
अब किस संख्या से हम इसको गुना करें जो पूरा संख्या कट जाएगा, तो चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम 86 से, अब यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, यानी कि 86 से 6 मरतबे ये कट जाएगा। ठीक है, तो 86 में 6 से गुना करेंगे तो ये 516, ये पूरा कट गया, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये भाग विधि से चेक करने का नियम है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कोई शेष बच जाता, नहीं कटता, तो वो वर्ग नहीं होता। जिसको इस प्रकार करेंगे तो वो वर्ग नहीं, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि संख्या में क्या जोड़ें, क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं। जो शेष आएगा उसको आप घटा देंगे, अगर जोड़ना होगा तो शेष, जो अधिक शेष होगा उसको जोड़ देंगे। इसी टाइप पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया शेष आ जाता 11। ठीक है, तो क्या संख्या में क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 11 घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ने की बात चर्चा चलेगी तो यहाँ पर 1 बढ़ा के गुना करेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा होगा वो संख्या उसमें जोड़ देंगे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस टाइप का वीडियो हम एक और बनाएंगे आपको इस पर स्पेशली समझाने के लिए। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पता करें, तो 2, 3, 7, 8 जिस संख्या के इकाई स्थान पर होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, डेफिनेटली है। और 1, 4, 6, 5, 9, 0 वाला संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग होगा, जिसके संख्या के इकाई स्थान पर यह संख्या होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग और जीके जीएस से संबंधित हम वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।